जय माता दी भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। तो चलिए सॉल्व करते हैं प्रश्नावली 2.1 के प्रश्न संख्या 11 को। तो इस प्रश्नावली में हम लोगों को जैसे सब प्रश्न करना था वैसे ही इस प्रश्न को भी करना है, लेकिन सब में एक मुख्य मान निकालना था। अब इसमें तीनों का जोड़ या घटाना करके वो जो दिया है वो निकालना है। तो चलिए निकालते हैं इसका भी सल्यूशन। आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ सपोर्ट बनाए रखना है। तो बनाए रहिए यूपी बोर्ड का मैथ पढ़ने के लिए सपोर्ट। तो यहाँ पे सल्यूशन जो होगा इसका, एक मिनट देखें वीडियो क्लियर बन रही है कि नहीं। अब क्लियर हुई। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये दिया है tan इनवर्स 1 प्लस में cos इनवर्स -1 -1/2 प्लस में sin इनवर्स -1/2। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी माइनस, ये ब्रैकेट में है। देखें किताब यार, हाँ ब्रैकेट लगा है। तो अब देख सकते हैं कि इसको, इन तीनों को एक साथ चाहे मुख्य मान निकालें तो आप लोग बच जाएंगे। मतलब बहुत झमेला हो जाएगा, बहुत बिजी टाइप का एकदम सॉल्यूशन निकलेगा। इसको अलग अलग करके निकालते हैं। तो पहले प्लस में दिया है tan इनवर्स 1, तो इसका अलग निकाल लेते हैं। तो चलिए निकालते हैं। क्या है, लेट tan इनवर्स 1 इजकल टू में y। तो क्या हो गया, tan इनवर्स 1 इजकल टू में y। तो अब tan को बटे में ले आएंगे, फिर उधर ले जाएंगे। तो क्या, ये इनवर्स में है, उधर जाएगा, हो जाएगा tan y। तो ये हो गया 1 इजकल टू में tan y। एक स्टेप छोड़ा हूँ, tan y। अब tan कितने का मान होता है, tan कितने का मान होता है 1। tan π/4 की वैल्यू होती है 1। तो यहाँ हम लोग 1 की जगह पे लिख सकते हैं tan π/4 इजकल टू में tan y। अब इतना हो गया। अब tan से tan हो गया हम लोगों का कैंसिल, y इजकल टू में π/4 या π/4 जो भी हो, इतना हो गया। अब स्टेप 1 इसको लिख दीजिए, स्टेप 1, स्टेप पहला। अब इसका दूसरा स्टेप क्या हम लोग कर रहे हैं, स्टेप सेकंड। आप लोग समझ जाइएगा, आप लोग लाइन से उतारते जाइएगा। आप लोगों की कॉपी जो होगी लंबी होगी, मेरी इधर की है। तो ये हो गया कॉस इनवर्स, ये दूसरा वाला उठाएंगे, कॉस इनवर्स -1/2 लेट, इसको भी लेट कॉस इनवर्स -1/2 इजकल टू में y। इतना हो गया, इजकल टू में y। अब इस, चलिए स्टेप नहीं छोड़ेंगे, नहीं तो जो लोग नहीं समझ पाएंगे। तो ये कॉस इनवर्स को लिख सकते हैं 1/cos, ये हो गया 1/2 इजकल टू में y। अब कॉस चला जाएगा उधर, तो ये हो जाएगा -1/2 इजकल टू में cos y। और cos कितने की वैल्यू होती है 1/2, तो ये होती है cos π/6 की। तो ये होती है cos π/6 की वैल्यू होती है 1/2, या फिर cos π/6 की नहीं, cos π/3 की होती है। cos, ये sin π/, की वैल्यू होती है 1/2। तो इसको लिख सकते हैं cos π/3 माइनस cos माइनस इजकल टू में cos y। तो cos जो होता है, इसका जो परिसर होता है प्रांत का, तो ये माइनस में नहीं आएगा। तो मतलब कि यहाँ को पाई से इसको माइनस करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, cos पाई माइनस π/3 इजकल टू में cos y। अब cos से cos कैंसिल, ये 3 से मल्टीप्लाई हुआ, 3 बन जाए 3 -2 इजकल टू में 2π/3 इजकल टू में y। ये इतना जो है इसका मुख्य मान आ गया दूसरे वाले का। अब यहीं पे हम लोग तीसरे का निकालेंगे, साइन इनवर्स -1/2। अब लेट माना साइन इनवर्स -1/2 इजकल टू में y। अब इतना जो हो गया y। अब
अब देख सकते हैं कि इसको लिखा 1/sin -1/2 इजिकल टू में y। अब ये साइन चला जाएगा उधर तो -1/2 इजिकल टू में साइन y। ये हो गया 1/2 साइन y। अब साइन कितने की वैल्यू होती है 1/2, तो ये होता है साइन π/6 की। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो यहाँ पे देखिए माइनस वाला लोचा था, यहाँ पे माइनस, कॉस में माइनस नहीं होता, पाई 0 से पाई तक ही जाता है, लेकिन ये जो है कि π/2 मतलब ये उधर जाता है माइनस में, उधर दूसरे तीसरे चौथे तक में ये जाएगा माइनस में। तो जब माइनस में जाएगा तो इसको क्या करेंगे, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन माइनस π/6 इजिकल टू में साइन y। साइन से साइन कैंसिल, ये इसका मुख्य मान जो है y बराबर में क्या निकल के आया है -π/6। ये जो है मुख्य मान है किसका, साइन इनवर्स -1/2 का। अब ये देखिए तीनों का मुख्य मान निकल चुका है। तो जिस जिस स्थान पे हम लोगों को क्वेश्चन दिया गया है, पहले का मुख्य मान पहले की जगह पे लिखेंगे। क्या लिखेंगे, tan इनवर्स 1 की जगह पे क्या लिखेंगे, इसको जब आगे बढ़ाएंगे तो इसको लिख देंगे π/4। यहाँ प्लस का सिंबल है तो प्लस लगाया, यहाँ पे भी प्लस, मतलब कि दूसरे वाला cos इनवर्स -2 का जो ये -1/2 का मुख्य मान है, ये है 2π/3। तो यहाँ पे प्लस था तो प्लस लगा के 2π/3 कर दिया। अब यहाँ भी प्लस है तो यहाँ पे प्लस लगाया। अब ये हो गया साइन इनवर्स -1/2 का जो वैल्यू आया है मुख्य मान, ये आया -π/6। तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे -π/6। ये हो गया। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, नीचे वाले का एलसीएम जब लेंगे तो इसका 12 एलसीएम आएगा। क्या आएगा, 12 एलसीएम आया। ये हो गया 3 इंटू में पाई, ये हो गया 3π, प्लस में 4 2 जा 6, 4 2 जा 6 नहीं, 4 2 जा 8π, प्लस में 2 यहाँ प्लस नहीं, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -2π। अब इसको एक स्टेप और यहीं पे नीचे लिखते हैं। ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 3π ये हो गया 11π -2π अपॉन में 12 इजिकल टू में, इसको ऐसे सामने ले जाते हैं, ये हो गया 9π अपॉन में 12। ये हो गया। शायद आंसर क्या आ रहा है, आंसर चेक करना पड़ेगा भैया। आंसर आ गया हम लोगों का सही, लेकिन इसको काट दीजिए अभी। 9 से जब 12 को छोटा करेंगे, ऊपर नीचे का किससे 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे, मतलब डिवाइड कराएंगे, तो ये आएगा 3π। यहाँ पे 3 से जब मल्टीप्लाई कराए तो 3/4, 3π/4। तो इसका जो मुख्य मान हो गया, इतने पूरे का मुख्य मान क्या लिखेंगे, इतना पूरा क्वेश्चन लिखेंगे, चाहे जैसे मतलब मुख्य मान बराबर में 3π/4। ये हो गया आंसर। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और मैंने पूरी मेहनत से आपको समझाने की कोशिश की है। तो सभी बहनों से हाथ जोड़ के निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके, और कमेंट में बता दीजिए आप लोगों को समझ में आया या नहीं, आप लोगों को क्या पढ़ना है, कौन सा चैप्टर आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है, डर लग रहा है। तो पूरा आप लोग बताया करिए, सपोर्ट किया करिए, ताकि मुझे वीडियो बनाते हुए अच्छा लगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की पूरी मैं एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा, जैसे 12 मैथ का और 10th का बना रहा हूं, ऐसे पूरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्लेलिस्ट बनाऊंगा, उदाहरण के भी क्वेश्चन बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग सिर्फ सपोर्ट बनाए रहिए, बोर्ड एग्जाम तक आप लोगों के मैं साथ दूंगा। सिर्फ आप लोग सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, और सभी भाइयों से निवेदन है कि आप लोग तो साथ है ही, बहन लोग को भी बता रहे हैं कि आप लोग भी साथ दीजिए। आप लोग के सपोर्ट बिना आपके भाई का कुछ नहीं हो सकता। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, जय मां सरस्वती।